श्री राम कृष्ण वचनामृत अगला भाग आरंभ करते हैं। एकाएक रास्ते में आंधी और पानी एक साथ आए। बीच मैदान में डाकुओं का भी भय था। तब मैंने सब कुछ कह डाला, राम कृष्ण भगवती। फिर मैंने हनुमान जी की याद की। अच्छा, मैंने सब कुछ कहा, इसका क्या अर्थ है? बात यह है, जबकि नौकर या नौकरानी बाजार करने को पैसे लेती हैं, तब हर चीज के पैसे अलग अलग लेती हैं। कहती हैं, ये आलू के पैसे हुए, ये बैंगन के, ये मछली के। इस तरह सब पैसे अलग अलग लेती हैं। सब हिसाब करके फिर पैसे मिला देती हैं। ईश्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं की बातें कहने को जी चाहता है जो जिसे प्यार करता है। उसे उसी की बातें सुनते और कहते हुए प्रीति होती है। संसारी आदमियों के मुंह से अपने बच्चे की बातें करते हुए लार टपक पड़ती है। अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ करता है तो वह अपने बच्चे से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने चाचा को पैर धोने के लिए पानी तो ला। कबूतरों पर जिनकी रुचि है, उनके पास कबूतरों की तारीफ करो तो खुश हो जाते हैं। अगर कोई उनकी निंदा करता है तो वह कहता है, तुम्हारे बाप दादे ने भी कभी कबूतरों को पाला है? श्री राम कृष्ण महिमाचरण से कहते हैं, संसार को एकदम छोड़ देने की क्या जरूरत है? आसक्ति के जाने ही से हुआ, परंतु साधना चाहिए। इंद्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। किले के भीतर से लड़ने में और सुविधाएं हैं, वहां बड़ी सहायता मिलती है। संसार भोग की जगह है। एक एक चीज का भोग करके उसी समय उसे छोड़ देना चाहिए। फिर मेरी इच्छा थी कि सोने की करदनी पहनूं। अंत में वह मिली भी। मैंने सोने की करदनी पहनी। पहनने के बाद उसे उसी समय खोल डाला। प्याज खाया और उसी समय विचार करने लगा, कहाँ रे मन, यही प्याज है। फिर मुंह में एक बार इधर एक बार उधर इस तरह चबाकर उसे फेंक दिया। आज एक गाने वाले आएंगे, अपनी मंडली के साथ कीर्तन करेंगे। श्री राम कृष्ण बार बार अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, कीर्तनिया कहाँ हैं? महिमाचरण ने कहा, हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, हम लोगों का मिलना तो 12 महीने लगा है। बाहर से किसी ने कहा, कीर्तनिया आ गया। श्री राम कृष्ण ने आनंद के उच्छ्वास में इतना ही कहा, क्या आ गया? कमरे के दक्षिण पूर्व के लंबे बरामदे में शतरंजी बिछाई गई। श्री राम कृष्ण ने कहा, इस पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देना। न जाने कितने विषी मनुष्यों ने इसे रौंदा है। बाली के प्यारी बाबू की स्त्रियां और लड़कियां काली का दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी सुनने की इच्छा हुई। एक ने श्री राम कृष्ण से आकर कहा, वे सब पूछती हैं, क्या कमरे में जगह होगी? क्या वे भी बैठें? श्री राम कृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हैं, नहीं नहीं, जगह कहाँ है। इसी समय नारायण आए और उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, तू क्यों आया? घर वालों ने तुझे इतना मारा। नारायण श्री राम कृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे। श्री राम कृष्ण ने बाबू राम को इशारे से कह दिया,
इसे खाने के लिए देना। नारायण कमरे के अंदर गए। एकाएक श्री राम कृष्ण ने उठकर कमरे में प्रवेश किया। नारायण को अपने हाथों भोजन कराएंगे, खिलाने के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बैठे। बहुत से भक्त आए हुए हैं। श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण, नारायण, अधर मास्टर, छोटे गोपाल आदि, राखाल, बलराम इस समय वृंदावन में है। श्री राम कृष्ण बरामदे में कीर्तन सुन रहे हैं। पास में नारायण आकर बैठे। चारों ओर दूसरे भक्त बैठे हुए हैं। इसी समय अधर आए। अधर को देखकर श्री राम कृष्ण में कुछ उद्दीपना हो गई। अधर के प्रणाम करके आसन ग्रहण करने पर श्री राम कृष्ण ने उन्हें और निकट बैठने के लिए इशारा किया। कीर्तनियों ने कीर्तन समाप्त किया। सभा उठ गई। बगीचे में भक्तगण इधर उधर टहल रहे हैं। कोई कोई काली और राधा कांत जी की आरती देखने के लिए गए। संध्या के बाद श्री राम कृष्ण के कमरे में भक्तगण फिर आए। उनके कमरे में कीर्तन का आयोजन फिर होने लगा। उनमें खूब उत्साह है। कहते हैं, एक बत्ती इधर भी देना। दो बत्तियां जला दी गई। खूब रोशनी होने लगी। श्री राम कृष्ण विजय से कह रहे हैं, तुम ऐसी जगह क्यों बैठे? इधर आकर बैठो। अब की बार कीर्तन खूब जमा। श्री राम कृष्ण मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण उन्हें घेर घेर कर खूब नाच रहे हैं। विजय नाचते हुए दिगंबर हो गए। होश कुछ भी नहीं है। कीर्तन के बाद विजय चाबी खोज रहे हैं। कहीं गिर गई है। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, अब भी एक बार बोल वृंदावन बाकी बिहारी की जय होनी चाहिए। यह कहकर हंस रहे हैं। विजय से और भी कह रहे हैं, अब यह सब क्यों? अर्थात अब चाबी के साथ क्यों संबंध रखते हो? किशोरी प्रणाम करके विदाई ले रहे हैं। श्री राम कृष्ण स्नेहाद्रयी हो उनकी देह पर हाथ फेरने लगे और बोले, अच्छा आओ। बातों में करुणा मिली हुई है। कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम किया। वे लोग भी चलने वाले हैं। श्री राम कृष्ण की कार्यपूर्ण बातें। कहाँ कल सुबह को उठकर जाना है। कहीं ओस लगकर तबीयत न खराब हो जाए। मणि और गोपाल फिर नहीं गए। वे आज रात को यही रहेंगे। वे तथा और भी दो एक भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण श्रीयुत राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं, राम, यहाँ एक पांव पोष और था। क्या हो गया? श्री राम कृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जरा विश्राम करते। भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ। अब एक बार बाहर की ओर जाने लगे। कमरे में लौटकर उन्होंने देखा मणि रामलाल से सुनकर गाना लिख रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने मणि से पूछा, क्या लिखते हो? गाने का नाम सुनकर कहा, यह तो बहुत बड़ा गाना है। रात को श्री राम कृष्ण जरा सी सूजी की खीर और दो एक पूड़ियाँ खाते हैं। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या सूजी है? गाना दो एक लाइन लिखकर मणि ने लिखना बंद कर दिया। श्री राम कृष्ण जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठकर सूजी की खीर खा रहे हैं। भोजन करके आप छोटी खाट पर बैठे, मास्टर खाट के बगल में तख्त पर बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। नारायण की बात करते हुए श्री राम कृष्ण को भावावेश हो रहा है। श्री राम कृष्ण, आज नारायण को मैंने देखा। मास्टर, जी हाँ, आंखें हड़बड़ाई हुई थी।
उसका मुंह देखकर रुलाई आती थी। श्री राम कृष्ण उसे देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है। यहाँ आता है इसलिए घर वाले उसे मारते हैं। उसकी ओर से कहने वाला कोई नहीं है। मास्टर हरिपद के घर में पुस्तकें रखकर वह यहाँ भाग आया। श्री राम कृष्ण यह अच्छा नहीं किया। श्री राम कृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद बोले, देखो उसमें बड़ी शक्ति है, नहीं तो कीर्तन सुनते हुए मुझे क्या कभी आकर्षित भी नहीं कर सकता था। मुझे कमरे के भीतर आना पड़ा, कीर्तन छोड़कर आना ऐसा कभी नहीं हुआ। उससे मैंने भावावेश में पूछा था, उसने एक ही वाक्य में कहा, मैं आनंद में हूँ। तुम उसे कभी कभी कुछ मोल लेकर खिलाया करो, वात्सल्य भाव से। श्री राम कृष्ण ने फिर तेज चंद्र की बात निकाली। एक बार उससे पूछना तो सही, एक शब्द में वह मुझे क्या बतलाता है, ज्ञानी या कुछ और। सुना तेज चंद्र अधिक बातचीत नहीं करता। देख तेज चंद्र से शनि या मंगल के दिन आने के लिए कहना। श्री राम कृष्ण जमीन पर बैठे हुए सूजी की खीर खा रहे हैं। पास ही एक दीपदान में दिया जल रहा है। श्री राम कृष्ण के पास मास्टर बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण ने पूछा, क्या कुछ मिठाई है? मास्टर नए गुड़ के संदेश ले आए थे। रामलाल ने कहा, ताक पर संदेश रखे हुए हैं। मास्टर फुर्ती से उठकर ताक पर खोजने लगे। वहां संदेश न थे, भक्तों की सेवा में गए होंगे। मास्टर संकुचित होकर श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे। श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा अब की बार अगर तुम्हारे स्कूल में जाकर देखूं। मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखने के लिए स्कूल जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बैठिए तो भी काम हो जाएगा। श्री राम कृष्ण, एक इच्छा है, वह यह है कि वहां और कोई लड़का उस तरह का है या नहीं, जरा देखूं चलकर। मास्टर, आप अवश्य चलिए, दूसरे आदमी देखने जाया करते हैं, उसी तरह आप भी जाइएगा। श्री राम कृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बैठे। इस बीच में मास्टर और गोपाल ने बरामदे में बैठकर भोजन किया। रोटी और दाल उन लोगों ने नौबत खाने में सोने का निश्चय किया। भोजन करके मास्टर श्री राम कृष्ण के पांव पोष पर आकर बैठे। श्री राम कृष्ण, नौबत खाने में हंडिया बर्तन न रखे हो, यहाँ सोओगे इस कमरे में? मास्टर, जी हाँ। श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर तकिए के सहारे विश्राम कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। मणि के साथ श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं। कमरे की दीवार के पास उसी दीपदान पर दिया जल रहा है। श्री राम कृष्ण, मेरे पैर सुहारते हैं, जरा हाथ फेर दो। मणि श्री राम कृष्ण के पैरों की ओर छोटी खाट पर बैठे हुए धीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। श्री राम कृष्ण रह रहकर बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, अकबर बादशाह की बात कैसी रही? मणि, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, कौन सी बात, कहो तो जरा। मणि, फकीर बादशाह से मिलने आया था। अकबर बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते हुए ईश्वर से धन दौलत की प्रार्थना करते थे। यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर चल दिया। बाद में अकबर बादशाह के पूछने पर उसने कहा, अगर मांगना ही है तो भिखारी से क्या मांगो। श्री राम कृष्ण,
और कौन कौन सी बातें हुई थी? मणि, संचय की बातें हुई। श्री राम कृष्ण, कौन कौन सी? मणि, जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, तब तक प्रयत्न करना चाहिए। संचय की बात सीधी से कैसी कही आपने? श्री राम कृष्ण, कौन सी बात? मणि, जो पूर्ण रूप से उन पर अवलंबित है, उसका भार वे लेते भी हैं। नाबालिग का भार जैसे बलि लेता है। एक बात और सुनी थी, वह यह कि जिस घर में न्योता रहता है, वहाँ छोटा लड़का खुद स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। खाने के लिए दूसरे उसे बैठाते हैं। श्री राम कृष्ण, नहीं, यह ठीक नहीं हुआ। बाप अगर लड़के का हाथ पकड़कर ले जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता। मणि, और आज आपने 3 तरह के साधुओं की बात कही थी। उत्तम साधु को बैठे हुए ही भोजन मिलता है। आपने उस बालक साधु की बात कही। उसने लड़की के स्तन देखकर पूछा था, इसकी छाती पर ये फोड़े कैसे हुए? और भी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें आपने कही थी। ये सब बातें कैसे ऊंचे लक्ष्य की थी? श्री राम कृष्ण, कौन कौन सी बातें? मणि, पंपा सरोवर के उस कोए की बात। दिन रात राम नाम जपता है, इसलिए पानी के पास पहुंचकर भी पानी पी नहीं सकता। और उस साधु की पोथी की बात, जिसमें केवल श्री राम लिखा हुआ था और हनुमान ने श्री राम जी से जो कुछ कहा। श्री राम कृष्ण, क्या कहा? मणि, सीता को मैंने देखा, केवल उनकी देह पड़ी हुई है। मन और प्राण सब तुम्हारे श्री चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिए हैं। और चातक की बात, शवाते की बूंदों को छोड़ और दूसरा पानी नहीं पीता। और ज्ञान योग और भक्ति योग की बातें। श्री राम कृष्ण, कौन सी? मणि, जब तक कुंभ का ज्ञान है, तब तक मैं कुंभ हूं, यह भाव रहेगा ही। जब तक मैं है, तब तक मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो, यह भाव भी रहेगा। श्री राम कृष्ण, नहीं, कुंभ का ज्ञान रहे या न रहे, कुंभ मिट नहीं सकता। उसी तरह मैं भी नहीं मिटता, चाहे लाख विचार करो, वह नहीं आता। मणि कुछ देर चुप हो रहे, फिर बोले, काली मंदिर में ईशान मुखर्जी से आपकी बातचीत हुई थी। भाग्यवश उस समय हम लोग भी वहां थे और सब बातें सुनी थी। श्री राम कृष्ण, हाँ, कौन कौन सी बातें हुई थी, जरा कहो तो सही। मणि, आपने कहा था कर्म कांड प्रथम अवस्था की क्रिया है। शंभु मलिक से आपने कहा था, अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उनसे कुछ अस्पतालों और दवाखानों की प्रार्थना करोगे? एक बात और हुई थी, वह यह कि जब तक कर्मों में आसक्ति रहती है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं देते। केशव सेन से इसी संबंध की बातें आपने कही थी। श्री राम कृष्ण, कौन कौन सी बातें? मणि, जब तक लड़का खिलौने पर रीझा रहता है, तब तक माँ रोटी पानी में लगी रहती है। पर खिलौना फेंककर जब लड़का चिल्लाता रहता है, तब माँ तवा उतार कर बच्चे के लिए दौड़ती है। एक बात और उस दिन हुई थी। लक्ष्मण ने पूछा था, कहाँ कहाँ ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर कहा, भाई, जिस मनुष्य में यथार्थ भक्ति देखोगे, ऐसी भक्ति की वह हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाला हो रहा है, वह समझना मैं अवश्य हूं। श्री राम कृष्ण, आहा आहा। श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप रहे। मणि, ईशान से तो आपने केवल निर्वृत्ति की बातें कही थी। उसी दिन से
बहुतों की अक्ल दुरुस्त हो गई। अब कर्तव्य कर्मों के घटाने की ओर हम लोगों का रुख है। आपने कहा था, एक दूसरे की भला अपने सिर क्यों लादी जाए। श्री राम कृष्ण यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे।